Hello and good morning, dear students. Today we are here with our economics lecture, that is chapter 2, Fundamental Concepts and Terminologies, part 4. In part 3, we have already discussed about wealth and welfare, okay? So let's move on to the next terminologies of economics. So our highlights points are factors of production. In this topic or in this lecture, we are going to study about factors of production, that what is it. Okay, in first chapter also we have somewhere discussed about it. So its under points are labor, land, capital and entrepreneur. Let's move on. Factors of production. The activity of conversion of raw materials and resources into final goods which satisfy human wants is called production. सी कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, ठीक है। किसी भी रॉ मटेरियल को हम उसे अपने फाइनल गुड्स तक ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें शुगर बनानी है, राइट, फॉर शुगर वी रिक्वायर्ड अ शुगर कैन, ठीक है। तो शुगर कैन इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग शुगर, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमें शुगर केन को प्रोसेस में ले जाना पड़ेगा इन फैक्ट्रीज एंड देन आफ्टर विल गेट अ फाइनल गुड दैट इज वी कॉल्ड अ शुगर, ठीक है। सो ये क्या है, इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, हमारी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल को व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू फाइनल गुड्स, राइट, और रिसोर्सेस को हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वी कॉल इट एज प्रोडक्शन। तो हम उसका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। By converting the nature of resources, their utility increases. See, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया about sugar cane and sugar, आप ही समझो कि सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसकी है, शुगर की है या शुगर कैन की। हम शुगर कैन रोज खाते हैं या रोज उसका यूसेज ज्यादा है, नहीं, सबसे ज्यादा यूसेज किसका है, उसी चीज में से बना हुआ शुगर का, राइट। तो जब भी हम किसी भी गुड्स को, किसी भी रॉ मटेरियल को या रिसोर्स को प्रोसेस करते हैं और उसे एक फाइनल गुड्स में रेडी करते हैं, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। Hence, production can also be called a process which increases utility of resources. तो वैसे ही हम production को क्या कहेंगे, so production in short क्या हो गया, एक ऐसा process है जो किसी भी resources की utility को increase करता है, ठीक है। कैसे increase करता है वो मैंने समझाया। For example, when a wood is converted into chairs which are demanded by customer for satisfaction of their wants, then the utility of wood increases and this process of conversion is called production. राइट, जैसे मैंने शुगर कैन और शुगर का यहाँ एग्जाम्पल दिया, वैसे ही यहाँ पे वुड और चेयर का। वी ऑल नो कि वुड ज्यादा काम आता है कि चेयर, नो डाउट। सी, वुड में से ही फर्नीचर्स बनते हैं, बट वो जो फर्नीचर्स बन रहे हैं वो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज इट सेटिस्फाइज हुम, कस्टमर, ठीक है। ये कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, ओके। सो that is we call production, ठीक है। Now the agents which help in such a process of conversion of productions are called factors of production. अब इस factors, अब इस क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन को अपने फाइनल टर्म्स तक ले जाने के लिए, ठीक है, या जो प्रोडक्शन है इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है और उसमें जो जो चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, जो एजेंट्स हेल्प आउट करते हैं हमें फॉर कन्वर्शन और फॉर दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो हम उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने कहा कि हाँ, शुगर केन और शुगर का मैंने एग्जाम्पल लिया। अगर मुझे शुगर की फैक्ट्री डालनी है, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा लैंड, ठीक है। कि अब मुझे लैंड कहाँ से, और मुझे ऐसी एक जगह चूज करनी है कि जो जहां पे सबसे ज्यादा शुगर केन आसपास ग्रो होता है। अब शुगर केन की क्वालिटी क्या है पता है, कि अगर आप उसे लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन के लिए डालते हो या आपकी फैक्ट्री शुगर केन की जहाँ एग्रीकल्चर होता है वहां से दूर है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, एक आध 2 दिन अगर लग जाता है तो वो शुगर केन क्या होगा, अपने आप सूख जाएगा या उसकी जो मिठास है वो नहीं रहेगी। सो पहला मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि मैं एक ऐसी लैंड ढूंढूं जो शुगर केन ग्रो होता है उसके आसपास नियरेस्ट हो। इससे 2 फायदे होंगे कि मुझे क्वालिटी शुगर केन मिलेगी और दूसरा क्या है कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है। चलो, अब मैंने लैंड का सोच भी लिया कि मैं ऐसी एक जगह पे
लैंड रखूं, पर उसके साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे लेबर्स अवेलेबल है कि नहीं। मैं सिर्फ लैंड को ध्यान में या मैं अपने रॉ मटेरियल को ध्यान में रख के ही वहां पे वो लैंड नहीं चूज कर सकती। मुझे उसके सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे कि सारे वो जो एजेंट्स है वो अवेलेबल है कि नहीं। एजेंट्स लाइक लेबर, ठीक है, लेबर के बिना काम ही नहीं होगा। रॉ मटेरियल है बट लेबर्स ही नहीं है तो देयर इज नो यूज ऑफ इट, राइट। सो दूसरा क्या होगा कि दूसरा मेरे दिमाग में आएगा कि कैपिटल। ओके, ऑब्वियस है कि पैसों के बिना या कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कैपिटल कितना होगा, क्या होगा। बिजनेस एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचना है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसी होगी, मैं बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊंगी। गेटिंग, तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जिसके हेल्प से ही हम एक प्रोडक्शन के प्रोसेस में जाते हैं और हमें उनकी हेल्प से एक फाइनल गुड्स मिलता है, ठीक है। So factors of production, there are 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur, ठीक है। All these factors are equally important in the process of production। जैसे मैंने अभी समझाया कि मेरे पास जमीन है, लेबर्स नहीं है तो काम नहीं होगा। जमीन है, लेबर्स है, कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कहां से काम होगा। ना ही मैं रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी, ना ही मैं लैंड खरीद पाऊंगी, ना ही मैं लेबर को पे कर पाऊंगी। गेटिंग, एंटरप्रेन्योर सब कुछ है, लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों चीजें हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप वो स्किल नहीं है, राइट। वो चीजें, वो जो एक रिक्वायर्ड होता है कि ये सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना प्रॉपरली, ये सारे फैक्टर्स को, ठीक है, उसको एक प्रोडक्शन के प्रोसेस में लेके जाना, उन सारी चीजों में मैनेजमेंट करना, वो सारी चीज नहीं है तो ये सब कुछ फेल जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ये चारों ही जो टर्म्स है वो अपने ही हिसाब से हम कहते हैं कि इसका इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं होगी तो चल जाएगा। Okay, so in a system of just distribution of income, the total income generated from various activities is distributed to each factor of production as per their productivity of their contribution in penetrating that income. So जब हम एक सिस्टम जनरेट करते हैं, दैट इज अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। सो द टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, ये जितनी भी एक्टिविटीज हम करेंगे उसमें से जितनी भी टोटल इनकम जनरेट होगी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैसे, सपोज मैंने शुगर बना दिया, ठीक है। अब वो शुगर बनाने के बाद आफ्टर दैट मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि मैंने उसको सेल्स के लिए भेज दिया, ठीक है। वेरियस जितने भी होलसेलर्स है या ऐसे जो भी है वहां पे मेरा शुगर का होलसेल के लिए मैंने सेल में डाल दिया। ओके, अब क्या होगा, उसकी जितनी भी इनकम आई, ओके, उसको पहले तो मुझे लैंड में डालना पड़ेगा, क्योंकि सपोज चलो लैंड तो मेरी अपनी है, मुझे लैंड का मेंटेनेंस देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, गेटिंग। फिर मुझे लेबर्स को सैलरी तो नहीं कह सकते, वेजेस देने पड़ेंगे, राइट। हमने कैपिटल कितना डाला है उसके हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट्स देखना पड़ेगा, राइट। तो वो सारी एक कह सकते हैं कि हमें इक्वली, ये हमारी जो इनकम आई है उसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन चारों सेंस में, क्योंकि सो दैट कि हम नेक्स्ट एक स्लॉट फिर से जनरेट कर सके प्रोडक्शन का, ठीक है। सो ये जो चीज है वो ये कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस पेनिट्रेट होता रहेगा तो इनकम क्या है इसी तरीके से चलती रहेगी और हमारा काम जो है वो इन सच मैनर विल गो ऑन। According to Alfred Marshall, there are two basic categories of factors of production. अगर Alfred Marshall हमारे इकोनॉमिस्ट के हिसाब से देखें तो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, one is nature and other is human beings. So let's move to land now, right? कि land क्या है सबसे पहले. See, in a general understanding, land may mean the surface of the earth liable for mankind. ये एक बहुत सिंपल सोबर सा मीनिंग है, ये हमको सबको पता है कि लैंड एक ऐसा सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ का एक ऐसा सरफेस है जो लोगों के लिए, जो जिसको लोग यूज करते हैं या वो लायबल है कि हम उसे यूज करें, ठीक है। सो हाउएवर इन इकोनॉमिक्स द कांसेप्ट ऑफ लैंड इज मोर इंक्लूसिव, बट इतना सिंपल इकोनॉमिक्स के टर्म्स में नहीं है। लैंड की टर्मिनोलॉजी या लैंड की जो मीनिंग है वो इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंट है। क्या है, लेट्स सी। According to Marshall, all natural assets which help in production economic activities constitute land.
सारे नेचुरल एसेट्स जो भी हमें मिलते हैं, राइट, जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प आउट करते हैं, वो सारे नेचुरल एसेट्स हमें मिलते हैं कहाँ से है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर हम देखें तो वो सारी नेचुरल एसेट्स हमें लैंड से मिलते हैं, राइट। सो दैट इज, वो क्या है, दैट इज क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ। गेटिंग, जैसे मैंने कहा कि मुझे शुगर केन के लिए कहाँ जाना है कि जहां सबसे ज्यादा उसका ग्रोथ हो, तो मैं एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में सर्च करूंगी। गेटिंग, कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां फैक्ट्री लगाने जैसी है नहीं है, वाटर रिसोर्सेस क्या है, लैंड के, ये सब कुछ लैंड में आ गया, लैंड ही हमें ये प्रोवाइड करता है, राइट। लैंड की वजह से ही क्लाइमेट्स और वो सब में चेंजेस भी वी कैन से, राइट। दैट इज के कहीं पे सी एरिया है, कहीं पे लैंड एरिया है, लैंड एरिया कैसा है, कितना फर्टाइल है, इन दैट मैनर। वाटर रिसोर्सेस क्या है, जैसे फर्टिलिटी, मैंने कहा कि फर्टिलिटी लेवल कैसा है। गेटिंग, मिनरल रिसोर्सेज है नहीं है, अगर हम उस तरीका का कोई प्रोडक्शन करते हैं तो मिनरल रिसोर्स भी हमें देखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें कौन कंस्टिट्यूट करता है, ये सारी चीजें हमें मिलती है लैंड पे से। Hence, land can be said to have the following characteristics. तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि लैंड के पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड नॉट मैंडेट। लैंड ऑब्वियसली नेचर की गिफ्ट है, बट नॉट मैंडेट। नॉट मैंडेट यानी मैंडेटरी, क्या मतलब क्या होता है, कंपल्सरी, राइट। बट ये कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ये ऑब्वियसली गिफ्ट ऑफ नेचर है लैंड, बट उसमें वेरिएशंस आते रहते हैं, ठीक है। द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। लैंड एक इमूवेबल पीस है, ठीक है। जैसे लेबर घूम सकता है, राइट, लेबर को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, बट लैंड को नहीं। लैंड एक ऐसी चीज है या एक ऐसी मतलब है जगह कि वो वहीं पे फिक्स्ड है, टोटल सप्लाई उसका वही उसी जगह पे से होगा, वी कैन नॉट मूव इट एनीवेयर। ओके, जैसे नेक्स्ट पॉइंट वही है, लैंड इज जियोग्राफिकली इमूवेबल, राइट। इमोबाइल या इमूवेबल इज वन एंड सेम, ठीक है। लैंड को हम जहां चाहे वहां घुमा नहीं सकते, ओके। जैसे लेबर्स मूवेबल है, राइट, वो मोबिलिटी है उसमें, इसमें लैंड में नहीं है, इट इज फिक्स्ड। ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन, आपका कैसा प्रोडक्शन है उसके बेस पर हम लैंड को जस्टिफाई करते हैं। और कैसे टर्म्स में जस्टिफाई करते हैं, जैसे उसकी फर्टिलिटी क्या है, वहां का क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, एंड सो ऑन। The remuneration of land as a factor of production is called rent, right? अगर मैं बोलूं कि मुझे लेबर्स को क्या देनी है, सैलरी देनी है, तो नो, मुझे लेबरर्स को क्या देना होता है, लेबरर्स को मुझे वेजेस देने होते हैं। इन दैट मैनर अगर मैं लैंड के टर्म्स में बोलूं कि उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, रेम्यूनरेशन इन शॉर्ट ऑफ वी कैन से एक इनकम, या वी कैन से फीस देना, या सैलरी देना, इन दैट मैनर। जैसे डॉक्टर्स को हम फीस देते हैं, समझ में आया। तो इस तरीके से एक टर्म होता है हर एक चीज का। तो लैंड में रेम्यूनरेशन का टर्म क्या है, दैट इज रेंट। हम क्या कहते हैं, हमने रेंट पे किया लैंड का, ओके। चलो, लैंड यही फिनिश होता है। होप आपको लैंड समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, दैट इज लेबर। So labor क्या है? See, physical or intellectual work by humans in order to earn returns, which is done under the supervision by some authority, is called labor. First is land और labor को अगर हम differentiate करें तो land is immovable और immobile, ठीक है। वही labor क्या है? Labor is movable और mobile, ठीक है, उसमें mobility है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि लैंड इज जियोग्राफिकली फिक्स्ड और लैंड इज अ फिक्स्ड वेयर वी कैन गेट अ टोटल सप्लाई। लेबर इज नॉट फिक्स्ड क्योंकि वो इमूवेबल है। सो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जिसमें भी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क होता हो, राइट, वो इंटेलेक्चुअल और फिजिकल वर्क क्या है। इंटेलेक्चुअल हमने पहले ही पढ़ा है कि एक मेंटल पावर, ह्यूमन बींग्स ही ऐसा है। जैसे लेबर के पास वो मेंटल पावर नहीं है, सॉरी, लैंड के पास वो मेंटल पावर है नहीं है। लैंड क्या है, एक जमीन है, उसमें ह्यूमन बींग्स जब काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपना दिमाग जब दौड़ाते हैं, राइट, तब जाके एग्रीकल्चर होता है, तब जाके उस लैंड को हम यूटिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो यूटिलिटी में कन्वर्ट करता है वो है ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग एक चीज के वो फिजिकल है और उसमें इंटेलेक्चुअल वर्क की कैपेबिलिटी है।
ओके, इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स। तो ये क्यों करता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर टर्म कैसा होगा? टू अर्न रिटर्न्स, राइट। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम उसमें कहीं ना कहीं हमारा कुछ फायदा छुपा है या हमारा कुछ बेनिफिट्स है, हमें यहाँ पे कुछ कमाना है, कुछ अर्न करना है, विच इज डन अंडर द सुपरविजन। और ये जो भी प्रोसेस है वो शायद किसी के सुपरविजन के अंडर में होती है, किसी जो अथॉरिटी है। जैसे लेबर क्या है? लेबर तो हमेशा किसी के सुपरविजन में ही काम करेंगे। समझ में आया कि एक फैक्ट्री है, उसमें लेबरर्स काम कर रहे हैं, राइट। तो लेबर और लेबरर्स, लेबरर मतलब होता है जो बंदा लेबर वर्क करता है, दैट इज लेबरर। ओके, सो लेबर जो हम मजदूरी जो कहते हैं ना, मजदूरी करना, ठीक है। मजदूर यानी लेबरर, मजदूरी यानी लेबर। तो वो जो भी लेबर वर्क है वो कोई एक उसके ऑथोरिटी के अंडर में होगा कि उनको कैसे काम करना है, क्या करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। लेबर और लेबरर दोनों एक साथ चिपके हुए हैं, ये कभी भी अलग नहीं किए जा सकते, ठीक है। मैंने अभी समझाया, लेबर यानी मजदूरी और लेबरर यानी मजदूर, तो ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और लेबर के, उसको आप कैसे कर सकते हो? आप उसको डिफरेंशिएट में भी डाल सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड और लेबर, ठीक है। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ वे लेबर एफर्ट डन बाय लेबर इज पेरिशेबल। सी, अब लेबर और लेबरर की डिफरेंस क्या है वो देखो। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ वे लेबर, राइट। सो एफर्ट्स डन बाय लेबर इज पेरिशेबल। लेबर जो एफर्ट्स डालता है वो क्या है? वो कंप्लीटली पेरिशेबल है। तो इन शॉर्ट, लेबर को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एफर्ट डन बाय अ लेबरर, क्योंकि वो एक एफर्ट्स है, ओके। एफर्ट्स यानी वो एक मेहनत है जो लेबरर करता है, राइट। मजदूर क्या करता है? मजदूरी करता है, और वो मजदूरी में मेहनत छुपी होती है। सो दिस इज अ पेरिशेबल, ये ड्यूरेबल नहीं है। पेरिशेबल ड्यूरेबल अब समझ में आ गया होगा, हमने आगे डिस्कस किया है। The mobility of labor is influenced by social and economic reasons. हमने लैंड में देखा मोबिलिटी नहीं है, इट इज इमोबाइल, लेबर इज मोबाइल, ठीक है। सो द मोबिलिटी यानी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, राइट। लेबर्स मूव कर सकते हैं, राइट। अगर जरूरत पड़ी तो सोशल या इकोनॉमिक रीजंस पे हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या दूसरी जगह हम काम के लिए भेज सकते हैं, इट डिपेंड्स, ओके। The efficiency of every laborer is different, which means the capacity of every labor to perform labor is different. सी, हर एक की काम करने की क्षमता या कैपेबिलिटी इज डिफरेंट। एक बंदा बहुत अच्छा काम करता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरा बंदा भी वैसा ही सेम काम करे। सो द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबरर इज डिफरेंट, ठीक है। कोई 10 घंटा काम कर सकता है, कोई वही काम सिर्फ 5 आवर्स में भी कर सकता है, ओके। सो विच मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एवरी लेबर टू परफॉर्म लेबर इज डिफरेंट। हर एक की अपनी काम करने की कैपेबिलिटी या क्षमता अलग होती है, राइट। ये मशीन नहीं है कि आप सेम टाइप के 4 मशीन रख दो तो वो सेम टाइप का ही प्रोडक्शन करेंगे, नहीं। बट मशीन सेम प्रोडक्शन करेगा, बट लेबर ऐसे 4 रख दो तो लेबर्स का प्रोडक्शन क्वालिटी कभी सेम नहीं जाएगी, किसी की ज्यादा अच्छी है, किसी की कम अच्छी है, इन दैट मैनर। The supply of labor depends upon population. Okay, ये completely कोई भी place के populations पे depend करती है labor supply. The remuneration of labor is called wages. हमने पढ़ा था land का remuneration क्या होता है? That is rent. Okay, and the labor का remuneration that is wages. Okay. Next comes capital. In modern terms, capital is considered to be highly important factor of production. आज के जनरेशन की या जमाने की हम बात करें, या ये सेंचुरी की हम बात करें, तो कैपिटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर कैपिटल नहीं तो लैंड नहीं तो लेबर नहीं तो एंटरप्रेन्योर शुरुआत ही नहीं होगी। गेटिंग? ऑल मैनमेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट कैपिटल। जितने भी मैनमेड गुड्स है, राइट, जो प्रोडक्शन करने में हेल्प आउट करते हैं, वो सारे क्यों टिके हुए, किस वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिटल। ये कंस्टिट्यूट कौन करता है? कैपिटल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड लेबर एज इट इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये लैंड और लेबर से कंप्लीटली डिफरेंट है। गेटिंग? क्योंकि ये प्रोड्यूस करना पड़ता है पहले, राइट। व्हाट?
कैपिटल को हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रोड्यूस करना हम नहीं कहते मूवीज में प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोडक्शन करने का मतलब है कि उसमें पैसे कौन लगा रहा है, तो दैट इज प्रोड्यूस्ड करना। तब जाके मूवी बनेगी, तब जाके हीरो हीरोइन या स्टार्स को हम हायर करेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक मैन मेड फैक्टर है प्रोडक्शन का। Okay, for example, a tractor is a produced factor of production which further helps in the production of agricultural goods. ठीक है, so capital में हम कुछ भी डाल सकते हैं। capital in terms we can say it is a terms in of money. capital को हम money भी कह सकते हैं, right? investment करना, हम एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, हमें पैसे चाहिए होंगे, क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्या करना है, मशीन्स खरीदने हैं, हमें जमीन खरीदनी है, हमें लेबर्स को वेजेस पे करने हैं, मेंटेनेंस देना है, हमें आगे प्रोडक्शंस के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो कब आएगी, व्हेन यू हैव कैपिटल। सो वो कैपिटल एसेट्स भी हम कह सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आर कैपिटल, वी कैन से दैट। ठीक है, सो अगर आपको एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो यू रिक्वायर ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर क्या हो गया, दैट इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गेटिंग? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। कैपिटल और वेल्थ दोनों डिफरेंट है। ठीक है, भले वो उसमें वेल्थ में भी जमीन आ गई या वेल्थ में भी पैसा आ गया, कैपिटल में भी वही सब आ जाता है, पर कैपिटल इज समथिंग कि जो बिजनेस रिलेटेड हो, जिससे आप प्रोडक्शंस कर सकते हो, दैट इज वी कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, दो सेवरल टाइम्स सम गुड्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज वेल्थ। कुछ ऐसे गुड्स बहुत टाइम पे हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो दोनों में ही आ जाता है। इट इज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज वेल्थ। समझ में आया? इट इज नॉट सो ऑलवेज, बट हर बार ये चीज नहीं है। अ गुड मे बी अ कैपिटल गुड एज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन, बट इट मे नॉट पोजेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। कोई भी एक गुड कैपिटल गुड जो भी है वो जब भी प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं, राइट, तो वो कैपिटल गुड माना जाएगा। कोई भी गुड्स व्हेन वी यूज इट फॉर और इन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन वी कॉल इट एज कैपिटल गुड। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वेल्थ के छुपे हो। वेल्थ इज डिफरेंट थिंग। आई एम वेल्दी, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस है, तो मैं वेल्दी हूं, पर उसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? और अनदर गुड मे बी वेल्थ बट नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट? मेरा जो भी वेल्थ है उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शंस जैसी कोई चीज नहीं छुपी है। इट इज माई वेल्थ ओनली, ओके, जो मैंने दूसरी कई जगह से कमाई है, राइट? आई हैव अर्नड इट। वो कैपिटल हो सकता है, बट my wealth whatever I'm having right now, that is completely only wealth. It is not related to any production or capital. Getting? You got the difference between wealth and capital, right? wisely इसको read करो, समझ में आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कैपिटल के। कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने अभी आगे ही पढ़ लिया। ओके, इट इज द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल बहुत ज्यादा मोबिलिटी होती है, इसमें मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो जितने भी हमने लेबर पढ़ा, लैंड पढ़ा, राइट, इन दोनों में से सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसमें है, दैट इज capital. The increased demand for capital is in present times owing to increased capital intensive methods of production has resulted in increased scarcity of this fact. जिस तरीके से आज के हमने देखा कि इस एजेस में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये कैपिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट, सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके इंटेंसिव मेथड्स आ रहे हैं कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, या प्रोडक्शन नए नए मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हो गया है कि कैपिटल की स्कैर्सिटी भी बढ़ रही है। देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। ओके, सो दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि जब भी कोई भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, राइट, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो जब भी रिसोर्स लिमिट होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली स्कैर्सिटी विल इंक्रीज। ठीक है, द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। कैपिटल का रेम्यूनरेशन क्या होगा, इंटरेस्ट। लैंड का रेम्यूनरेशन रेंट। ठीक है, लेबर का रेम्यूनरेशन वेजेस। इन दैट मैनर कैपिटल का रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट। मैं कहीं पैसा लगा रही हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, या मुझे कहीं से पैसा चाहिए तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन दैट मैनर कोई भी चीज ले लो, कोई भी एसेट्स ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, कुछ भी आ सकता है उसमें। ठीक है,
चलो, now the final term is entrepreneur. Okay, entrepreneur is the factor which brings together or coordinates all the other factors of production for the production process for an economic. एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर हम कह सकते हैं, सी दो वर्ड्स होते हैं, एक तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. सो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है. अगर ये इन तीनों के बीच का कोऑर्डिनेशन टूटा, दैट मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फेल. समझ में आया? इन तीनों को कोऑर्डिनेट करना सो दैट के हम ह्यूमन वांट्स जो है उसको सेटिस्फाई कर सके प्रॉपरली, क्वालिटी गुड्स बना सके विथ प्रॉफिट. ये सारी चीज को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है एंटरप्रेन्योर का. और अब एंटरप्रेन्योर इन शॉर्ट स्पीक में बोल दूं तो आई कैन से अ बिजनेसमैन. ठीक है. एंटरप्रेन्योर वी कैन से एज अ बिजनेसमैन. ओके. बिजनेसमैन का काम क्या है? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस से रिलेट करती हर एक चीज को कोऑर्डिनेट करना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंट है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज डन बाय मैनेजर हु इज अ सैलरीड लेबर और एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्रेन्योर. मैनेजमेंट करना, कोऑर्डिनेट करना, दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है. मैनेजमेंट का मतलब होता है एक बंदे को हम हायर करते हैं. मेरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को मैं अकेले नहीं चला सकती, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसे मैनेज करने के लिए मैं मैनेजर को हायर कर रही हूँ. उस मैनेजर का काम है कि बाकी सब कुछ मैनेज करना और मुझे रिपोर्टिंग करना. तो दैट पर्सन इज माय एम्प्लॉई. ठीक है. मेरा जो एम्प्लॉय है वो, उसको मैं सैलरी दूंगी. ही इज अ सैलराइड पर्सन. तो ही इज नॉट अ कोऑर्डिनेटर. वो कोऑर्डिनेटर नहीं है. कोऑर्डिनेटर की एक अपनी ही जगह होती है. कोऑर्डिनेटर वी कैन से द पर्सन जिसका ये बिजनेस है. ठीक है. सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट अप द एंटरप्राइज. ओके. एंटरप्राइज यानी वी ऑल नो अ बिजनेस वी कैन से. तो जो बंदा अपने बिजनेस को सेटअप करता है वो बिजनेसमैन. राइट. इन सेम मैनर एंटरप्राइज को सेटअप करने वाला एंटरप्रेन्योर. ओके. एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर. जो हमारा मैनेजर है उसके पास कोई रिस्क है नहीं है. उसकी अगर 20,000 सैलरी है तो वो उसे मिल जाएगी, चाहे मेरे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो. he'll get his salary. Who is the risk taker? Me, or we can say the entrepreneur or that businessman. Right. So who takes the risk of setting up an activity? वो सारे रिस्क लेता है. वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क उठाता है, वो लेबर्स का रिस्क उठाता है, वो लैंड का रिस्क उठाता है. फिर आफ्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है, सेलिंग बढ़ी कम हुई, प्राइस बढ़ा कम हुआ, वो जो कुछ भी होता है, प्रॉफिट और लॉस, वो उसके सर पे आता है. ही इज अ रिस्क टेकर. ठीक है. दिस फैक्टर डज नॉट पेट फिक्स्ड रिटर्न बट tries to generate income by running the economy. ये जो फैक्टर है, wait 1 second. Now see, this factor does not get fixed return. इस फैक्टर में फिक्स्ड रिटर्न जरूरी नहीं है. फिक्स्ड रिटर्न इन द सेंस वी कैन से, जैसे मैंने कहा कि मैनेजर है, उसकी सैलरी 20,000 है, तो ऐसा होगा कि भाई यार इस मंथ तो लॉस जा रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है, तो इस महीने आप 15,000 ले लो. नेक्स्ट मंथ देखते हैं, अगर प्रॉफिट बढ़ा तो 25 दे दूंगा. इज इट पॉसिबल? नहीं. उसकी तो फिक्स्ड सैलरी है. बट एंटरप्रेन्योर को ऐसा नहीं है कि इस बार यार 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर भी 1 लाख जितना प्रॉफिट ही हो सकता है प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ जाए, और हो सकता है कि वो प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो. सो देयर इज नो सच फिक्स्ड रिटर्न. फिक्स्ड रिटर्न जैसा कुछ नहीं है. राइट. वो जो अमाउंट होगी प्रॉफिट की या लॉस की या व्हाटएवर, वो बहुत अनसर्टेन होगी. बट ट्राइज टू जनरेट इनकम बाय रनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुली. बट एंटरप्रेन्योर का हमेशा यही एक कोशिश होती है कि एनी हाउ वो अपनी इनकम जनरेट करे, क्योंकि वो इनकम जनरेट करेगा तो लैंड में, लेबरर्स में, सब में जाएगा, कोऑर्डिनेशन बैठेगा, फिर वो नेक्स्ट लॉट आएगा, क्योंकि ये एक साइकिल है. इट मूव्स ऑन. एक सेल्स हुआ, प्रॉफिट हुआ, आधा पैसा क्या कहते हैं इसको, कहते हैं प्लॉबैक सिस्टम. प्लॉबैक सिस्टम में क्या होता है कि सपोज मुझे 100% व्हाटएवर मेरा जो प्रॉफिट है, सपोज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, गेटिंग, तो 1 लाख में से मैं क्या करूंगी, 50,000 में अलग रख दूंगी
ओके अभी मेरी नीड 50,000 है, मैं 50,000 को उसी प्रॉफिट में से फिर से मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी. ठीक है, सो इसको कहते हैं प्लॉबैक सिस्टम, प्रॉफिट्स को वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना. ठीक है, एंड दिस साइकिल मूव्स ऑन. सो हमेशा एंटरप्रेन्योर की ये कोशिश होती है कि इनकम वो जनरेट करता रहे और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को सक्सेसफुली रन करता रहे. शी मे इनका लॉस इफ द एक्टिविटी डज नॉट फंक्शन वेल. अगर उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं बैठा, कैलकुलेशंस ठीक नहीं बैठे, या वट एवर द रीजंस. बहुत बार ये भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि ही or she might earn a huge profit or a huge loss even. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. दिस फैक्टर इज द डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी. ये जो फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिसीजंस लेना. वो डिसीजंस लेगा, राइट, उसके बाद उसके डिसीजंस को फॉलो करेंगे कौन? अकॉर्डिंगली, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल. इन दैट मैनर वो फॉलो होगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? दैट इज दिस एंटरप्रेन्योर. दिस फैक्टर इज नोन एज द रिस्क टेकिंग फैक्टर. इसको हम रिस्क टेकिंग फैक्टर कहते हैं. क्यों? सबसे बड़ा रिस्क किसके सर पे है? एंटरप्रेन्योर के सर पे. ठीक है, इट पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन. उसका काम, उसकी क्वालिटी या उसमें क्वालिटी दी जाती है, और वो क्वालिटी क्या? कोऑर्डिनेशन करना. कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो लॉस. गेटिंग? आप अंबानी का एग्जांपल देख लीजिए. ओके, इन अदर वर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्वालिटी. मैंने पहले ही बोला था कि एक एंटरप्रेन्योर वर्ड है और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो उसमें जो वो लीडरशिप क्वालिटी या कोऑर्डिनेशन लाना या इन सारी चीज को मैनेज करना, तो दैट इज वी कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, इज अ क्वालिटी. द रेम्यूनरेशन ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट. राइट, इसका रेम्यूनरेशन क्या होगा? वो क्या अर्न करेगा? प्रॉफिट अर्न करेगा. समझ में आया? सो आज हमने पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किया. बहुत इजी टॉपिक है, इसमें सिर्फ हम टर्मिनोलॉजीज को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो. ओके, सो अगर नहीं भी समझ में आया तो ट्वाइसली देख लिए, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा. सो बाय बाय, टेक केयर.